नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी अपनी लटकती तोंद, कमर के आसपास जमा जिद्दी चर्बी और सुबह सुबह पेट साफ ना होने की समस्या से परेशान हैं। बिना किसी कड़ी डाइटिंग और बिना जिम में घंटों पसीना बहाए मात्र 21 दिनों के अंदर पेट और कमर की चर्बी को मोम की तरह पिघलाने वाला एक ऐसा नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसके नतीजे लाखों लोगों ने खुद महसूस किए हैं। ये जो पाउडर आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली पाउडर नहीं है। ये एक ऐसा पारंपरिक आयुर्वेदिक दिव्य चूर्ण है जो न सिर्फ आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करता है, बल्कि आंतों में जमा सालों पुराना गंदगी, ब्लॉटिंग और गैस को भी निकाल देता है। आपको रोज रोज मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। बस एक दिन 10 मिनट निकाल कर इसे बना लीजिए। ये पूरे 21 दिन तक चलेगा। आइए आज मेडिकल साइंस और आयुर्वेद के आधार पर समझते हैं कि इस चूर्ण का एक एक घटक आपके मेटाबॉलिज्म पर कैसा चमत्कार करता है। वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए कि आखिर पेट की चर्बी जमती क्यों है। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है। अगर उस गाड़ी का इंजन अंदर से जंग खा चुका हो और उसमें कचरा फंसा हो, तो आप उसमें कितना भी अच्छा पेट्रोल डाल लें, गाड़ी माइलेज नहीं देगी और धुआं छोड़ेगी, है ना। ठीक यही बात हमारे शरीर के साथ होती है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है तो हम जो कुछ भी खाते हैं वो ऊर्जा में बदलने के बजाय सीधे पेट और कमर के आसपास फैट बनकर जमने लगता है। ये चूर्ण आपका शरीर की उसी सोई हुई पाचन अग्नि को जगाता है, जलाता है और जमी हुई चर्बी को ईंधन की तरह इस्तेमाल करके बर्न कर देता है। आइए इस चूर्ण को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी औषधियों का इस्तेमाल करना है, इसका विज्ञान क्या है, इसके फायदे क्या हैं, विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले जो लेना है वह है अलसी के बीज। यहाँ पर आपको फ्लैक्स सीड्स लेना है 50 ग्राम की मात्रा में। यह बार बार होने वाले बेवजह की भूख को शांत करता है, जमा कोलेस्ट्रॉल को घटाता और पेट के फैट को बर्न करने में सबसे आगे है। देखिए, इसमें ओमेगा 3 व ओमेगा 6 फैटी एसिड और प्रचुर मात्रा में सोल्यूबल फाइबर होता है। जब यह पेट में जाता है तो पानी के संपर्क में आकर एक प्राकृतिक जेल बना लेता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा हम लेंगे जीरा 25 ग्राम की मात्रा में। यह सुस्त पड़े मेटाबॉलिज्म को अचानक से 2 गुना तेज करता है, शरीर में नई चर्बी बनने पर रोक लगाता है और ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है। जीरे में क्यूमिन एल्डिहाइड नाम का बायोएक्टिव कंपाउंड और जिंक, मैग्नीज व फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, जो पेट की आंतों में जाकर पाचक एंजाइम्स का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हमें लेना है सौंफ 50 ग्राम की मात्रा में। ये पेट की सूजन, भयंकर गैस और एसिडिटी को तुरंत शांत करती है। ये विशेष रूप से जिद्दी बेली फैट, जो पेट की चर्बी है, उसको छांटने का काम करती है, उसे कम करने का काम करती है। सौंफ के अंदर एथेनॉल नाम का एसेंशियल ऑयल और एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आंतों की जकड़ी हुई मांसपेशियों को तुरंत रिलैक्स कर देते हैं। इसके अलावा हम लेंगे अजवाइन 25 ग्राम की मात्रा में। शादी या पार्टी में खाया गया भारी तला भुना खाना भी चुटकियों में ये बीज पचा देती है और आंतों में जमे सारे जहरीले टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर फेंक देती है। इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें, यह मुख्य घटक है। अजवाइन में प्राकृतिक रूप से थाइमोन नाम का एक बहुत शक्तिशाली वातनाशक और एंटीसेप्टिक तत्व होता है, जो गैस्ट्रिक जूस को उत्तेजित करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म और पाचन फास्ट हो जाता है। पांचवी औषधि है दालचीनी। यहाँ पर हम 5 ग्राम की मात्रा में दालचीनी लेंगे, जो शरीर की एक्स्ट्रा कैलोरी को बैठे बैठे बर्न करती है और इंसुलिन लेवल को बैलेंस करके फैट स्टोरेज यानी चर्बी जमने के प्रोसेस को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। औषधीय गुण की बात करें तो दालचीनी शरीर में थर्मोजेनेसिस यानी अंदरूनी गर्मी पैदा करती है। साइंस मानती है कि मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर जमी हुई चर्बी को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने पर यह दालचीनी मजबूर करती है। छठवीं औषधि है छोटी हरड़। यहाँ पर 25 ग्राम की मात्रा में लेना है। सुबह सुबह बिना किसी मरोड़ के आपका पेट एक बार में मक्खन की तरह साफ होगा, है ना। आंतों की पुरानी से पुरानी कड़ी गंदगी खुरच कर बाहर निकल जाएगी और बेवजह की भूख भी शांत होगी। छोटी हरड़ जो है वो कमाल की औषधि है। आयुर्वेद में हरड़ को माता का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यह आंतों की पेरिस्टालिक मूवमेंट को बढ़ाती है। यह बिना किसी साइड इफेक्ट के आंतों का प्राकृतिक लुब्रिकेशन बनाए रखती है। अब आखिरी औषधि है वह है सेंधा नमक या फिर काला नमक। यहाँ पर आधे चम्मच की मात्रा में हमें लेना है। पेट में खट्टी डकारियां और गैस ये बनने नहीं देता, पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता और इस पूरे चूर्ण के न्यूट्रिएंट्स को आंतों में सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है। देखिए, रिफाइंड नमक के विपरीत सेंधा व काले नमक में 80 से भी अधिक प्राकृतिक माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जो पेट के पीएच लेवल को, अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम करते हैं, इसे परफेक्ट बनाए रखते हैं। अब ध्यान से समझिए कि इसे बनाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि जरा सी गलती से इसके गुण कम हो सकते हैं।
तो सबसे पहले क्या करना है, इसे भूनना है। एक कढ़ाई में अलसी, जीरा, सौंफ, अजवाइन और दालचीनी को हल्की धीमी आंच पर केवल 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लें, भून लें। फिर इन्हें एक बर्तन में निकालकर ठंडा होने दें। छोटी हरड़ को इन मसालों के साथ नहीं भूनना है, इसे अलग से धीमी आंच पर आराम से पेशेंस के साथ भूनें। 2 से 3 मिनट में यह गोल होकर फूलने लगेगी। जब ये पूरी तरह से फूल जाए तब गैस बंद कर दें और ठंडा होने दें। इसके बाद मिक्सी की जार खराब ना हो इसलिए पहले फूली हुई छोटी हरड़ को और दालचीनी को किसी ओखली में दरदरा कूट लें। अब सभी भुनी हुई ठंडी चीज़ों, कूटी हुई हरड़, दालचीनी और आधा चम्मच सेंधा नमक को मिक्सी जार में डालकर एक फाइन पाउडर बना लें और इसे किसी कांच के साफ डिब्बे में एयर टाइट बंद करके रख दें। अब इस चूर्ण का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे सही समय और सही तरीके से लेंगे। तो कब और कैसे लेना है? रात का खाना 8 बजे तक हर हाल में ख़त्म कर लें। खाना खाने के ठीक 1 घंटे के बाद 1 गिलास यानी जितना गर्म पानी आप पी सकें, आप गुनगुना पानी ले लीजिएगा, है ना। उसमें 1 चम्मच यह चूर्ण मिला लेना है। 1 मिनट तक रुकना है ताकि चूर्ण के सारे पोषक तत्व पानी में घुल मिल जाए और फिर इसे घूंट घूंट करके सिप सिप करके आराम से पी लें। दोस्तों, इसे सुबह खाली पेट नहीं लेना है, इसे रात में ही लेना है। जब आप रात को सो रहे होते हैं तब आपका शरीर डिटॉक्स मोड में होता है। रात भर यह चूर्ण आपकी आंतों में जमा फैट और गंदगी पर काम करेगा और सुबह आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा। इन 21 दिनों के दौरान आपके शरीर को पानी की ज़्यादा जरूरत होगी, इसलिए दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी थोड़ा थोड़ा करके जरूर पिएं ताकि शरीर के टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकल सके। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप रात को 11 बजे समोसे या फिर हैवी खाना खाकर यह चूर्ण पिएंगे तो दुनिया का कोई भी नुस्खा काम नहीं करेगा। 21 दिनों तक थोड़ा सा संयम रखें, रात का खाना हल्का रखें और इस दिव्य चूर्ण का सेवन करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी कमर और पेट का घेरा धीरे धीरे कम होने लगा है। अगर आज की इस वीडियो से आपको जरा भी सही और काम की जानकारी मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन सभी दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर करें जो बढ़ते पेट से परेशान हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं। स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक नुस्खों की ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।